नमो भगवते वासुदेवाय। ओम 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 श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गंगणपतये नमो नमः। ओम सं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम्। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणम् मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपाय निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नंदतु। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ओम हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं व्यष्टि समष्टि अध्यात्म दैवी क्षेत्र भौतिक अपने अपने पूर्व जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म कर्मों के पके हुए फल स्वरूप में वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवावे। मनुष्य जीवन अत्यंत दुर्लभ प्रत्येक क्षण परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2080 पौष मास लग गया है। प्रथमा तिथि है दोपहर 2:24 तक, उसके बाद द्वितीया लग जाती।
आज है उत्तर आषाढ़ नक्षत्र, जो दोपहर को 3:18 तक है। उसके बाद श्रवण नक्षत्र लगता है। आज है शुक्रवार, देवी आराधना उपासना का दिन है। और यहाँ शीत ऋतु, हेमंत ऋतु चल रही है। रात्रि का न्यूनतम तापमान 5 डिग्री रहा और दिन का अधिकतम 20 डिग्री रहा। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही। ईस्वी सन 2024, 12 जनवरी 12 जनवरी 2024, आज राष्ट्रीय युवा दिवस भी मनाया जा रहा है। स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन। और ये आज कलयुग का प्रथम चरण चल रहा है। सुबह के अभी 7 बजने वाले हैं। 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष चल रहा है। ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मा और ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड। इस ब्रह्मांड में पृथ्वी लोक में, समुद्र के ऊपर, जम्बू द्वीप में, विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में, उत्तर हिमालय प्रांत में, उत्तराखंड राज्य में, टिहरी जिले में, हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर, नीलकंठ महादेव के सामने, ऋषिकेश नगरी में, मुनि की रेती प्रांत में, शीशम झाड़ी में, अवधूत बाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक पहले माले से 5 नंबर कमरे से, गंगा किनारे से, हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवत गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज, कपिलाद्वैत वेद व्यास भगवत पाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित, सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवत गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 3 कर्म योग के श्लोक नंबर 35 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य से वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शंकर भाष्य व परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवत गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें। इसमें से कुछ ग्रहण करें, कुछ धारण करें, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करें और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह से रहित होकर के अब अधार्मिक अशास्त्रीय ब्रह्म भ्रांतियों से रहित होकर के शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एकरूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करे। वेद शास्त्र आचार्य परंपरा अनुसार विवेक बुद्धि करे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर, अपना और सबका परम कल्याण करे और कराए। तो कल हमने श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 3 के श्लोक नंबर 34 पर व्याख्यान किया था। उसमें भगवान ने कहा कि मनुष्य को प्रकृति तो है, स्वभाव है, फिर भी एक विशेष अनुग्रह से ईश्वर ने मनुष्य को स्वतंत्रता दी कि वह धर्म कर्म करे या न करे। धर्म स्वतंत्रता है तो वहां सभी प्राणी और कोई प्राणी को इतनी स्वतंत्रता नहीं। सभी अपने प्रकृति के अनुसार जीते हैं, मरते हैं। मनुष्य भी अपनी प्रकृति के अनुसार जन्म लेता है, चलता है, लेकिन मनुष्य धर्म शास्त्र के अनुसार स्वतंत्र है।
कोई मनुष्य अपना संचित संस्कार है, स्वभाव है, प्रकृति है, उसके वश गुलाम है वो अपने अज्ञान से। लेकिन वास्तव में वो प्रकृति के अधीन नहीं है, प्रकृति उसके अधीन है। तो यहाँ धर्म शास्त्र के अनुसार मनुष्य चलता है तो उसका कल्याण हो जाता है। लेकिन धर्म शास्त्र परंपरा अनुसार चलने वाले भी बहुत कम हो। ज्यादातर 90% मनुष्य तो अपनी प्रकृति स्वभाव गुण के अनुसार ही जीते हैं और मरते हैं। जो मनुष्य वो अपनी संचित प्रकृति स्वभाव को काबू में कर, लेकिन क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि काबू में करने में केवल उसके अंदर दो शत्रु बैठे हैं, राग द्वेष। उसी के अपने पाले पोषे छिपे हुए राग। तो मनुष्य अपनी प्रकृति को स्वभाव को काबू में कर कर मनुष्य अपना स्वधर्म कर सकता है, तभी जब वो अपने राग द्वेष को काबू में कर। यदि राग द्वेष में वश में है तो वो फिर अपने प्रकृति स्वभाव के अनुसार ही जाएगा। तो ये भगवान ने कहा कि सभी 10 इंद्रियों में, उसके विषयों में मनुष्य जो है उसके अपने राग और द्वेष छुपे हुए रहते हैं। तो जो मनुष्य धर्मात्मा है, परमार्थ धर्म चाहता है, उसे इस राग और द्वेष के वश में नहीं आना चाहिए। और राग द्वेष हमने कल बताया, व्यष्टि और समष्टि दोनों प्रकार के राग द्वेषों के वश में न आए। क्योंकि यही मनुष्य को अपना स्वधर्म कर्तव्य कर्म के मार्ग में बहुत बड़े रोड़े, शत्रु है, कहा छिपे शत्रु है, डाकू है, रास्ता से लूट लेते हैं और आगे रास्ते में जाने नहीं देते। इसीलिए कहा कि ये जो मनुष्य है वह प्रकृति के अधीन है, फिर भी वह शास्त्र के विधि विधान के अनुसार चल सकता है। इसीलिए विधि विधान व्यर्थ नहीं है। वेद शास्त्र धर्म कर्म, हाँ वहां उसे धर्म पुरुषार्थ विशेष प्रयत्न करना, प्रयत्न नहीं करेगा तो प्रकृति के अनुसार चलता रहेगा। यही कहा इंद्रियस्य इंद्रियस्यार्थे राग द्वेष व्यवस्थितौ तयोर्न वशमागच्छेत् तौ यस्य परिपन्थिनौ। इसीलिए निरंतर 24/7 सभी मनुष्य की 10 इंद्रिय और मन में, इंद्रिय इंद्रिय के प्रत्येक इंद्रिय के अनंत विषय है, भोग विषय में वह सभी मनुष्य अपने अपने व्यक्तिगत व्यष्टि समष्टि राग द्वेष वहां छिपे हुए स्थित है। तो मनुष्य को चाहिए कि इन राग द्वेष के वश में ना आए, तभी वो अपना स्वधर्म करेगा। क्योंकि ये दोनों मनुष्य जो धर्म स्वधर्म परमार्थ कल्याण मार्ग में परिपंथी न हो, छुपे हुए परिपंथी न हो, डाकू है, लुटेरे, अपने रास्ता भटका देते, शास्त्र धर्म परंपरा के मार्ग में बाधा उत्पन्न करते, लूट लेते। मानो कि कोई तीर्थ यात्री यात्रा में जा रहा है, वो अपना सामान बैग लेके जा रहा है, तो उसे रास्ता रोक कर रास्ते में उसे लूट लेते हैं और आगे जाने भी नहीं देते। कब आगे आप नहीं जा सकते तीर्थ यात्रा। तो लुटेरा मंडली फिर उसको बेचारा सामान सब लूट लिया, फिर वो अपनी तीर्थ यात्रा छोड़कर वापस अपने लौटता है, परेशान होकर अपने गांव में। ऐसे ही होता है। ये राग द्वेष ऐसे शत्रु है
कि मनुष्य धर्म कर्म स्वधर्म परमार्थ के रास्ते में बड़ी तैयारी के साथ निकलता है, लेकिन ये राग द्वेष उसी के छुपे हुए शत्रु उसे परमार्थ के मार्ग और धर्म के और स्वधर्म से वंचित कर अपने प्रकृति में वापस लौटा देते हैं। इसीलिए इसी को भगवान ने कहा कि ये शत्रु को जो वश में कर लेता है वही व्यष्टि समष्टि राग द्वेष से रहित, वही अपना स्वधर्म कर्म कर परमार्थ की ओर आगे बढ़ सकता। अब जो भगवान कहने जा रहे हैं कि मनुष्य को राग द्वेष के वश में ना होकर स्वधर्म पालन करना ही उसका और सारे विश्व का व्यष्टि समष्टि सबका परम कल्याण है। पर धर्म भयावह है, अपना स्वधर्म छोड़ के पर धर्म करना ही मनुष्य की दुर्गति का कारण बन जाता है। तो ये अब भगवान आगे कहते हैं श्लोक नंबर 33। ये भी बड़ा महत्व का श्लोक है। स्वधर्म के विषय में जो भगवान ने कहा कि राग द्वेष को जीत कर ही तुम स्वधर्म का आचरण कर सकते हो, अन्यथा नहीं, फिर तो आप परधर्म का आचरण करोगे। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेय परधर्मो भयावहः। कहते राग द्वेष से प्रेरित होकर अच्छी प्रकार आचरण में लाए हुए पर धर्म यही राग द्वेष, उससे भी अच्छा ये है कि अपना स्वधर्म गुण रहित हो तो भी श्रेष्ठ है। श्रेयान, अपना स्वधर्म में निधन भी कल्याणकारी। श्रेय, ये पर धर्म जो है राग द्वेष के वश में जीवन बिताना, ये दुर्गति का मार्ग है, पतन का मार्ग है, दुखद है, नरक का मार्ग है, अधर्म की ओर ले जाने वाला। तो पर धर्म ही ये राग द्वेष है, वो पर धर्म कराते हैं। तो ये जो मनुष्य संसार में स्वधर्म के मार्ग को छोड़कर परधर्म में चला जाता, तो वो परधर्म क्या है इसे जरा समझ कि हमारे धर्माचरण से दूसरे मनुष्य को धर्म कर्म में बाधा पड़े तो वो परधर्म है। और ये ईसाई वाले इस्लाम वाले ये जो करते हैं ये परधर्म है। भाई आप अपना धर्म पालन करो, दूसरे को अपना धर्म पालन करने दो, कन्वर्जन क्यों कर। लेकिन वो है पर धर्म का मतलब है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य स्त्री पुरुष उनका जो स्वधर्म छोड़कर ब्राह्मण क्षत्रिय का काम करे, क्षत्रिय व स्त्री पुरुष का काम करे, पुरुष स्त्री का कार्य करे, जो प्रकृति के विरुद्ध है, इसे पर धर्म कहा। पर धर्म में एक आभास भी होता है, आभास धर्म। आभास धर्म क्या है? आजकल लोग अमावस्या है, पितृ का दान देना है तो कल पितृ को दान, तो ब्राह्मण को साधु संतों को दान दिया जाता है। तो ये लोग क्या कर रहे, आज मेरे माता का दादा का श्राद्ध है, पितृ है, तो मैं अपने जो ड्राइवर है, नौकर है, कर्मचारी है, उसको दान दे दे, तो वह पर धर्म हो गया। दान तो वही जाएगा, उसके भेंट आप दे सकते दूसरे अपने कर्मचारियों को, लेकिन वो जो पितृ निमित्त दान देना है वो तो ब्राह्मण या संतों को ही जाएगा। वो भी पर धर्म हो गया, उनको लगता है हमने अपना धर्म कर लिया। और दूसरा पर धर्म का ये है, संसार में ज्यादातर आजकल देखा जाता है कि इसने ये किया, पड़ोसी ने ये किया तो मैंने भी किया, नेता ने किया, सेलिब्रिटी ने किया, कोई बड़े प्रसिद्ध व्यक्ति ने किया तो मैंने भी किया।
यानी उपमा पर धर्म, उपमा प्रमाण कि भाई उसने किया इसीलिए मैंने किया। यानी तेरी कोई बुद्धि है नहीं, तुझे कोई धर्म शास्त्र का विवेक नहीं, नहीं, वो उसने किया। हमारे यहाँ तो नेताजी ने किया, फिल्म स्टार ने किया, बॉलीवुड वाले ने किया, अमुक ने किया, पड़ोसी ने गाड़ी ले आया तो मैं भी फिर गाड़ी लोन लगा दी। तो उसने ऐसा किया, रिश्तेदारों ने ऐसा किया, तो अमुक ने ऐसा किया, ऐसा तो मैंने भी किया। यानी मैं अपनी ओर कर, उसने किया, सब कर रहे हैं इसीलिए मैं कर रहा हूं। यानी अपनी बुद्धि का कोई विवेक ही नहीं। ये उपमा प्रमाण, ये भी परधर्म है। और एक छल है, छल से परधर्म। छल में क्या होता है कि वह सामने तो बड़ा सम्मान की बात करता है व्यवहार में, लेकिन उसके मन में हमारे प्रति द्वेष है, दुर्भावना है। तो वो मुख में राम बगल में छुरी, इस तरह व्यवहार करता है। तो छल व्यवहार है, ये भी परधर्म। ये सारे पांचों प्रकार के परधर्म मनुष्य को दुर्गति में ले जाते हैं। और भी है परधर्म, श्रद्धा न होना शास्त्र में, धर्म में, आचार्यों में, ये भी परधर्म। राग द्वेष के वश में रहना, ये तो परधर्म है ही, अभी भगवान ने कहा। दुष्टों का संग करना, ये भी परधर्म है। दुराचार करना, ये भी परधर्म है। पराधीन रहना, ये भी परधर्म है। धर्म में, शास्त्र में, ईश्वर में दोष दृष्टि करना, ये भी परधर्म, यानी नास्तिक। तो मनुष्य परधर्म में लगा रहे। इसीलिए कहा केवल राग द्वेष नहीं, ये सभी परधर्म मैंने बताए, और भी है। इसे जीत कर सावधान होकर ही स्वधर्म का आचरण करे, तब कल्याण का मार्ग प्रशस्त होता। तो श्रेयान स्वधर्मो विगुण पर धर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनम श्रेय पर धर्मो भया। भगवान तो यहाँ कहते हैं, बहुत ही स्पष्ट कहते कि अपने स्वधर्म कर्म के अंगों में कुछ खामियां हो, कमियां हो, तो भी वो कल्याणकारी। स्वधर्म पालन करना कल्याणकारी। इसके बजाय पर धर्म अच्छा हो, जिसमें खामी ना हो, कमी ना हो, श्रेष्ठ हो, तो भी वो हमारे लिए कल्याणकारी नहीं है। अच्छी तरह संपादित किया हुआ पर धर्म भी हमारे लिए कल्याणकारी नहीं। यानी अपने स्वधर्म को जैसे भी करो तो ये कल्याणकारी हो जाता है। पर धर्म अच्छी तरह करो तो भी वो हानिकारक है, दुर्गति देता है। और अपने स्वधर्म करते हुए मरना, मरना भी श्रेष्ठ है, यहां तक भगवान ने कह दिया। पर धर्म का अनुसरण भयावह, ये शब्द भगवान, भयावह का मतलब है दुखद है, समस्याग्रस्त है, नरक देने वाला है, जन्म मरण संसार चक्र में घुमाने वाला है, पराधीन करने वाला है, गुलामी का मार्ग है, कष्टदायी, जो कि पर धर्म भयावह शब्द है। इसलिए स्वधर्म क्या है, ये तो हमने कहा कि हमें जन्म से ईश्वर ने जो देश काल परिवार कुल जाति प्रांत दिया है, स्वभाव प्रकृति दी है जन्म से, वो ईश्वरीय है, प्रारब्ध के अनुसार जन्म हुआ है, ईश्वर ने जन्म दिया। किसी को ब्राह्मण, क्षत्रिय, स्त्री, पुरुष, कोई भारत में, कोई बिहार में, कोई पंजाब में, कोई गुजरात में, कोई महाराष्ट्र में, जहां जन्म हुआ, जन्मभूमि, और वहां परिवार, माता पिता, भाई बहन, जो भी मिला है आसपास, प्रारब्ध से ईश्वर ने जन्म से दिया है, बस वही हमारा स्वधर्म है। आप कहो नहीं, मेरी माँ तो देखो, मेरा बाप तो देखो,
पागल है, अपाहिज है, शराबी है, जुआरी है, बीमार है। अरे बाप जैसा भी है, तेरी माँ जैसी भी है, उसकी सेवा करना तेरा स्वधर्म है। नहीं नहीं, पड़ोसी का बाप कितना अच्छा है, पढ़ा लिखा है, और वो बुरे काम भी नहीं करता, तो मैं उसकी सेवा करूंगा। पड़ोसी का बाप है, वो तेरा नहीं है। ईश्वर ने तुझे जन्म से जो माँ बाप दिए हैं, तो उसको मैं बाप नहीं मान सकता। मेरा बाप चाहे कितना भी बीमार हो, लकवा वाला हो, या फिर शराबी हो, जुआरी हो, मेरा बाप मेरा बाप। कहते ना, काना मामा होता है वो भी अच्छा है, अपना मामा है, काना है तो क्या हुआ। तो वहां ये समझ लो कि मैं अपने स्वधर्म को जन्म से जो प्राप्त है उसे छोड़ नहीं सकता। तो यहाँ माँ बाप भाई बहन तो जन्म से मिलते हैं, लेकिन एक बात आज संसार में बड़ी समस्या की है, वो है ये पति पत्नी का व्यवहार। विश्व में ये संबंध बड़ा जटिल और कॉम्प्लिकेटेड हो गया आज, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में तो एक ही पति और एक ही पत्नी, एक बार ही विवाह होता है। लेकिन दूसरे मुसलमानों में तो कई बार, ईसाई में भी कई बार होता है, बार बार होता है। तो इसी आधार पर यहाँ देखा जाए तो पति पत्नी के लिए कह देते हो कि भाई ये पति जो है वो ठीक नहीं है, ये पत्नी ठीक नहीं है, तो इसे बदल देते हैं। अरे भाई, पहले जब विवाह किया तब अच्छा था, अब विवाह के बाद झगड़ा होने लगा। पहले प्रेमिका प्रेमिका, फिर हम बने तुम बने, बड़ा शाम तारे देखते थे एक दूसरे, सब 7 जन्म एक साथ रहेंगे, इतने गाने फिल्म, फिर भी अभी नहीं, झगड़ा होने लगा। तो पति पत्नी की समस्या शुरू हो गई, और इसी के आधार पर पति पत्नी जो है वह अपने राग द्वेष काम क्रोध लोभ के वश में होकर विवाह विच्छेद यानी पुनर्विवाह का खेल शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो मैंने चुनाव किया है ना, अपने चुनाव से मैंने प्रेमी प्रेमिका का खेल किया, पत्नी बनाई, पति बना। लेकिन जहां माँ है, तो माँ तो मैंने नहीं चुनाव किया है, माँ का ईश्वर ने प्रारब्ध अनुसार माँ दी है, पिता दिया है, बहन दी है, भाई दिया है। उसमें मुझे कोई अपना चुनाव करने की आवश्यकता नहीं रही। इसलिए जो अपना चुनाव करते उसमें राग द्वेष होता है। लेकिन जो ईश्वर ने दिया है, प्रारब्ध अनुसार स्वीकार किया कि ये मेरी माँ है, ये मेरा बाप है, मेरी बहन है, उसकी सेवा करना मेरा स्वधर्म है, कर्तव्य। दूसरे की माँ, दूसरे की बहन की सेवा करना नहीं, उसकी सेवा करना मेरा स्वधर्म नहीं। इसलिए माँ की तरह, बहन की तरह ही पत्नी के बारे में समझ लेना चाहिए कि मेरी पत्नी है तो मुझे स्नेह मेरी पत्नी से करना है, दूसरे की पत्नी से नहीं। इसीलिए वहां पति भाव अपनी पत्नी में रखे, दूसरे की पत्नी में नहीं। आजकल तो यही चल रहा है ज्यादा। तो वो समस्याएं खड़ी होती है सारी, पारिवारिक सामाजिक अनेक प्रकार। तो मुझे स्वभाव से, जन्म से, प्रारब्ध से ईश्वर ने जो मुझे देश काल विषय परिवार समाज दिया है, वहां मेरा स्वधर्म कर्तव्य है। वही हमारा स्वधर्म, और वही कल्याणकारी। अब प्रश्न होता है,
यदि स्वधर्म अच्छी तरह न कर सकूं तो क्या करूं? कोई बात नहीं, फिर भी प्रयत्न करें। अब ब्राह्मण है, मानो कि वेद पढ़ने में मंद है, तो क्या ब्राह्मण खेतीबाड़ी करेगा या नौकरी करेगा, शूद्र का काम करेगा या बनिया की दुकान खोल देगा? नहीं। ब्राह्मण मंद है तो भी वह अपना वेद पाठ करे, स्वधर्म करे। लेकिन यही आजकल समाज में स्वधर्म त्यागने का आधार बन जाता है कि ब्राह्मण वेद नहीं पढ़ रहा है तो दुकान खोल के बैठा, उसमें क्या बुरा है? क्षत्रिय है भाई, बाण नहीं, युद्ध नहीं आता, बाण नहीं चला सकता है, और वेद पाठ करना आता है, तो वेद पाठ करे तो क्या परेशानी? बनिया है तो वो धंधा नहीं कर सकता है, तो क्षुद्र का काम करे तो क्या परेशानी? ये आजकल कहते हैं सब। तो यही अपने स्वधर्म को छोड़ने का कारण बन जाता है। आज समाज में, संसार में अपने स्वधर्म त्यागने का आधार ही ये है कि वो अपने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, स्त्री, पुरुष धर्म में पारंगत नहीं है, मंद है। इसीलिए वो दूसरा काम जो उसे अच्छा करता है, श्रेष्ठ, वो करे, उसमें क्या तो भगवान तो मना कर रहे हैं कि वो श्रेष्ठ हो तो भी तुम्हारे लिए हानिकारक है। इसके जवाब में भगवान ने कहा कि अपना स्वधर्म भी गुण रहित तो हो, कमी वाला हो, तो भी हमारा स्वधर्म हमारे लिए कल्याणकारी है, गुणकारी ही है। वेद नहीं पढ़ सकते हो तब भी पढ़ते रहो, उसी में तुम्हारा कल्याण है। ब्राह्मण हो, जैसा पढ़ने में है वैसा ही सभी धर्म, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, अपना स्वधर्म समझ लेना कि मैं शूद्र के घर जन्म हुआ है, तो वेद शास्त्र कहता है कि शूद्र को मंदिर के बाहर ध्वजा के दर्शन करने से ही भगवत दर्शन का फल मिल जाता है, उसे मंदिर में जाके पूजा करने की आवश्यकता नहीं। वही ब्राह्मण मंदिर में जाकर पूजा कर सकता है। अब ये भेदभाव ये लोग कहते हैं ना कि ब्राह्मण अंदर जाकर पूजा कर सकता है। ये सुधारवादी, ये जो ईसाई, इस्लाम, बौद्ध, जैन, हमारे लिए अभी भी उनका पाखंड चल, सुधारवादी धर्म में सुधार करने आए हैं। अरे ये कोई बात है? ये लोग क्या कर रहे हैं? हिंदू तो ऐसे ही है, ब्राह्मण जो पूजा कर सकता है तो क्षुद्र सफाई कर्मचारी अंदर जाकर पूजा क्यों नहीं कर सकते? बड़ा बुद्धिजीवी वर्ग है। विचार, मंदिर में मूर्ति की पूजा करनी है, अब मूर्ति की पूजा भगवान की पूजा है, ये भी ये लोग खंडन करते हैं। अरे भाई, उसको कैसे पता? प्रत्यक्ष अनुमान प्रमाण से नहीं जान सकते कि मूर्ति भगवान का रूप है। वो श्रद्धा का विषय है, शास्त्र का विषय है, लेकिन ये लोग तर्क देते हैं। तो वेद शास्त्र ने जो व्यवस्था दे रखी है उसी अनुसार करना, उसी अनुसार पाप, पुण्य, धर्म, अधर्म मान्य है। नहीं कि आपको कह दिया, किसी व्यक्ति ने कह दिया, व्यक्तिगत, चाहे वो संत हो, महापुरुष हो, चाहे मुल्ला हो, चाहे पादरी हो, तो क्या वो धर्म हो जाएगा? अरे भाई, वेद शास्त्र ने जो वेद शास्त्र देखे, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, पाप क्या है, वही प्रमाण है। और दूसरी बात, आधी बात वेद शास्त्र की और आधी मनमानी, ये भी धर्म अधर्म की खिचड़ी बनाते। आजकल ये नया जमाना आया है कि थोड़ी धर्म की बात भी मानेंगे और थोड़ी अपनी मनमानी, जैसे विवाह करते तो वैदिक विवाह, थोड़ी खिचड़ी पकाए, फिर अपना डांस गान, नाच गाना, तो ये धर्म की बात भी मानेंगे और मनमानी भी करें। इसमें भी कोई कल्याण की संभावना नहीं, ये भी अधर्म ही है। धर्म अधर्म की खिचड़ी पकाने से कोई धर्म नहीं हो जाए, वो भी दुर्गति है।
उसी में हानि की संभावना है। इसीलिए कोई भी मनुष्य अपना स्वधर्म ठीक से परिपूर्ण ना कर सके तो भी उसे अपना स्वधर्म ही करना उसके लिए कल्याणकारी है। वही एक उसके कल्याण का, धर्म का, परमार्थ का उपाय है। हाँ, ठीक प्रकार से ना हो सके तो प्रयत्न करे, बार बार अभ्यास करे, अपने को सुधारने का प्रयत्न करे। अनुष्ठान करने में असमर्थ हो तो भी अपना स्वधर्म करना ही कल्याण का है। तो वो स्वधर्म किसकी अपेक्षा से श्रेष्ठ कर है? बोले पर धर्म से। स्वनुष्ठितात पर धर्मात, ये भगवान का वाक्य बहुत महत्व का है। अरे पर धर्म चाहे कितना भी श्रेष्ठ हो, अच्छा हो, स्वनुष्ठितात, अच्छी तरह, सुअनुष्ठित, अच्छी प्रकार से आचरण में किया हुआ पर धर्म अनुष्ठान किया हुआ भी जो परधर्म है उसकी अपेक्षा आधा अधूरा, कमियों वाला, खामी वाला स्वधर्म भी कल्याणकारी है। ये तभी होगा जब हम राग द्वेष के वश में नहीं होंगे, कामना और वासना के वश में नहीं होंगे, पर धर्म के वश में नहीं, तभी होगा। यदि आप राग द्वेष कामना वासना के गुलाम है तो आप स्वधर्म नहीं करेंगे, क्योंकि वो राग द्वेष कामना वासना ही हमें अपने पर धर्म में लगा देती। तो अपने राग द्वेष से हटो, और स्वधर्म में दोष दृष्टि करोगे तो भी नहीं कर पाओ। अरे भगवान ने बड़ा भेदभाव कर दिया, ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, ये ब्रह्मचारी है, गृहस्थ है, वानप्रस्थ, कोई कुछ भी कर सकता है। ब्रह्मचारी सन्यासी, सन्यासी गृहस्थ, गृहस्थ वन सन्यासी बन सकता है, कोई भी कुछ भी कर। अरे ये तो पूरी अराजकता है, अधर्म है। तो पहले राग द्वेष से हटेंगे, दोष दृष्टि भगवान और शास्त्र में नहीं करेंगे, तब होगा। शास्त्र में भगवान में श्रद्धा होना, श्रद्धा भावना हो, तो कहोगे कि भगवान ने ऐसा कहा। कई बार ऐसा होता है ना, भगवान ने ऐसा नहीं कहा होगा। ये लोग, पंडित लोगों ने ये सब जो है अपनी मन घड़ंत बातें फैला रखी है। यह पंडित विद्वान लोग ने कह दिया, लिख दिया, शास्त्रों का उल्टा सीधा अर्थ कर दिया है। वेद शास्त्र में विद्वान लोगों को मिला दिया होगा, इसीलिए ये सब बातें मिलावटी है। ये भी परधर्म है, ये भी संशय है, के विद्वान लोग ने जोड़ दिया है शास्त्र वेद ये सब। ऐसा हो नहीं सकता। पर ये सब तभी जब वेद शास्त्र में कही बात को हम अपनी मनमाने ढंग से करना चाहते। बोले मनमानी ना करे, राग द्वेष ना करे, अपना स्वधर्म करे। भगवान स्पष्ट करके कह दिया कि पर धर्म को तुम खूब अच्छी तरह कर सको तब भी उसकी अपेक्षा अपना स्वधर्म करना ही कल्याणकारी है, श्रेयकर। इसी बात को आचार्य ने कहा है, बहुत ही बढ़िया कहा शंकराचार्य महाराज ने, कि जिसका, जिसके लिए जन्म से विधान किया गया वही उसका स्वधर्म है। जन्म से कहा, कर्म से नहीं। आजकल ये लोग कर्म की बातें करते, ईसा, इस्लाम, बौद्ध, जैन। अरे ईश्वर ने जन्म दिया, वो क्या व्यर्थ है, मूर्ख है क्या ईश्वर? और तुम लोग कर्म की बात, कर्म चाहे अच्छा करे तो भी भगवान कहते नहीं, जन्म से जो स्वधर्म है वही उसका कल्याण कर।
तो जिसका जिसके लिए जन्म से विधि विधान किया गया उसी का वह स्वधर्म है, वर्णाश्रम देश काल परिस्थिति अवस्था में। कोई किसी काम को अच्छी तरह से कर सकता है, इतने मात्र से उसका स्वधर्म नहीं हुआ करता, क्योंकि स्वधर्म शास्त्र विधि विधान ही प्रमाण है, कर्म नहीं। ये दूसरे धर्म वाले कर्म को प्रमाण, वो कर्म से ही चलता है उनका, उनमें तो स्वधर्म और कर्तव्य और कोई है ही नहीं। जिसका जो कर्म है, ईसाई इस्लाम बौद्ध जैन, ये तो कर्म प्रधान है। तो वह उसका स्वधर्म है। तो अच्छी तरह करने से वो उसका स्वधर्म नहीं हो जाता, क्योंकि स्वधर्म में शास्त्र विधि ही प्रमाण है। संसार में लौकिक व्यवहार में भी हम मानते हैं कि जैसे दृष्टांत ले कि युद्ध चल रहा है और कैप्टन जो है वो कहता है ब्रिगेडियर से कि मैं युद्ध की रचना कर दूंगा, आप चिंता ना करें। तो ब्रिगेडियर उसे डांटेगा, अरे तू कैप्टन है, फौज में है, लेकिन ब्रिगेडियर है, वही युद्ध की व्यूह रचना करता है। वो कैप्टन कहता है, अरे तुमको नहीं आती करनी, मैं करूंगा, मैं बढ़िया व्यूह रचना करने वाला। वो ब्रिगेडियर कहेगा, अरे तुमको तो कौन कहेगा, उसे कहा इसे बंद कर दो। तो कमरे में ये कैप्टन बनने जा रहा है, व्यू रचना भी, युद्ध का समय है, बढ़िया व्यू रचना करने वाला, वो बार बार ब्रिगेडियर को हाँकता है। तो ब्रिगेडियर उसे कैप्टन को कमरे में बंद कर देता, क्योंकि जो कैप्टन का काम दिया है वो तुम करो। तुम कहते हो मैं कर सकता हूं, मुझे कोशिश करूंगा, ये सब नहीं चल। ब्रिगेडियर का काम है युद्ध की व्यूह रचना कर। कैप्टन चाहे कितना भी अच्छा बुद्धिमान हो, उसका वो नहीं चले। सर्वत्र व्यवहार में उचित माना जाए कि जिसका जो काम है, जिसका जो काम है उसी को साजे, ऐसा भी कहा है। जो काम जिसके लिए है वो उसी को शोभा देता है, दूसरा करे तो पड़े डंडा, ऐसा भी कहा है। इसीलिए भगवान ने कहा कि स्वधर्म विगुण कर सको तो भी वही करो, बिल्कुल स्पष्ट करके कह दिया, जिसमें आज का कोई भी सुधारवादी, ईसाई, इस्लाम, वैज्ञानिक, जैन, बौद्ध नेता इस स्वधर्म को बदल नहीं सकते। जो हम अच्छी तरह नहीं कर सकते वह भी हम अपना स्वधर्म करते हो तो वह खूब अच्छी तरह से अनुष्ठित कर सकते हो, उस पर धर्म से अच्छा है। लेकिन स्वधर्म अच्छी तरह नहीं कर सकते हो तो भी वो तुम्हारे लिए कल्याणकारी है, यानी वो दुर्गति का मार्ग है। पर धर्म अच्छी तरह करो तो भी वो तुम्हारी दुर्गति का मार्ग, वो कल्याणकारी। इसलिए भगवान ने बड़ा कठोर वाक्य रखा है, स्वधर्मे निधनम श्रेय। अरे स्वधर्म करते हुए निधन प्राण चले जाए तो भी वो तुम्हारे लिए कल्याणकारी है। जो जन्म से दिया गया है, मरना भी पड़े तो अच्छा। इसलिए भगवान ने अर्जुन को कहा था ना कि तेरा धर्म युद्ध करना, अगर युद्ध करते हुए तू मारा गया तो स्वर्ग के द्वार खुल जाएंगे। यदि ये युद्ध जीत गया तो तू पृथ्वी पर हस्तिनापुर का राज्य भोग करेगा। इसीलिए युद्ध के लिए खड़े हो जा, तस्मात उत्तिष्ठ कौन्तेय। स्वधर्म करते हुए मरोगे तो स्वर्ग के द्वार खुल जाएंगे, और अपने स्वधर्म पालन करते हुए मर गए तो वो भी तुम्हारे लिए कल्याणकारी। किसकी अपेक्षा श्रेष्ठ है? पर धर्म से। पर धर्म का अनुष्ठान भयावह शब्द कहा है। कि भयावह का जो संस्कृत में देखा जाए तो भयावह मनुष्य भय में कब आता है? जब वो दुख स्थिति में है।
जन्म मरण के चक्कर में भय में आता है, दुख में आता है, कष्ट में आता है, प्रतिकूलता में आता है, भयंकर कष्टदायी स्थिति है, तो वह शारीरिक मानसिक यातना ये भय देती। तो हमारे शरीर इंद्रिय मन बुद्धि के द्वारा जो किया जाता है वह हमारी चेष्टा से होता है, और ये इंद्रियों के द्वारा मन के द्वारा बुद्धि के द्वारा जो मनुष्य व्यक्तिगत करता है वो राग द्वेष से ही होता है। शास्त्र प्रमाण से धर्म से करेगा तभी जाके वो धर्म। सभी मनुष्य अपने को बड़े बुद्धिमान, आजकल तो बुद्धिजीवियों का वर्ग है कि अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन बुद्धि के द्वारा जो किया जाता है वह तो केवल चेष्टा है, वो कर्म नहीं, और वह चेष्टा केवल राग द्वेष से ही होती है। तुम चाहे अपनी बुद्धि को कितने बुद्धिमानी समझो, किंतु राग द्वेष का न करना हमारे हाथ में स्वतंत्र है। जब हम शास्त्र प्रमाण से अपना स्वधर्म करें। हाँ, संसार के विषय हमारे सामने है, वो हमें अच्छे लगे या बुरे लगे उससे क्या मतलब है। अच्छा लगने पर राग करे या बुरा लगने पर द्वेष करे तो वो राग द्वेष तो हमें पतन के मार्ग पे ला। इसलिए हम स्वतंत्र हैं, अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, ये अच्छा बुरा लगना यही राग द्वेष। अरे मेरा स्वधर्म है, मेरा कर्म, माँ मुझे अच्छी लगे या बुरी लगे, माँ की सेवा करना ये मेरा स्वधर्म है। वहां माँ अच्छी लगना बुरा लगना कोई मतलब नहीं रहा। जैसी भी है मेरी माँ है, तो ये पूर्व संचित संस्कार के अनुसार मनुष्य कर्म करता है। तो दो में चॉइस हो गई, या तो राग द्वेष करोगे या भगवत आज्ञा शास्त्र के अनुसार स्वधर्म करोगे। अब इसमें प्रेरक कौन है, आपके जीवन का प्रेरक बल प्रेरणा स्रोत। तो आजकल मैं देखता हूँ 90% क्या 95 पर मनुष्य का प्रेरणा बल उसका राग द्वेष काम क्रोध लोभ है। वेद शास्त्र भगवत आज्ञा धर्म को मानते नहीं, कहते भी हम मानते नहीं ये सब बात, हम तो अपनी मनमानी का बुद्धिमानी, आजकल मनमानी का जमाना है बुद्धिमानी का। अब ये बुद्धिजीवियों का जमाना आया है, बुद्धिमानी करते हैं, बहुत बुद्धिमानी वैज्ञानिक लोग भी करते हैं, नेता लोग भी करते हैं, पढ़े लिखे डॉक्टर इंजीनियर बड़ी बुद्धिमान, वो अपने राग द्वेष से ही चलते, क्योंकि शास्त्र को धर्म को वेद को नहीं मान। इसीलिए आजकल देखा जाता है शारीरिक रूप से बीमार और मानसिक रूप से अस्वस्थ समाज खड़ा हो चुका है। हमारी स्वतंत्रता प्रारब्ध अनुसार पुरुषार्थ करने में है, जो भगवान ने हमें स्वधर्म रूप में दिया है। इस तरह अर्जुन के मन में प्रश्न आया कि भगवान ये तो आपने बहुत बड़ी बात कह दी। अब अर्जुन जो है भगवान को प्रश्न करता, अरे मैं स्वधर्म करना चाहता हूं तो मुझे स्वधर्म में बाधा कौन उत्पन्न कर। ये श्लोक आगे अर्जुन अब प्रश्न कर रहा है, इस पर हम कल विचार करेंगे। तो आज जो हमने श्लोक पर विचार किया इसमें भगवान ने बहुत ही स्पष्ट कह दिया, श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेय परधर्मो भयावह। बहुत अच्छी प्रकार आचरण में लाए हुए पर धर्म से भी विगुण गुण रहित कमियों से भरा हुआ खामियों से भरा हुआ अपना स्वधर्म श्रेयान कल्याणकारी है, कीर्ति देने वाला है, श्रेष्ठ है। स्वधर्म में मृत्यु भी कल्याणकारी, देखो यहाँ अल्टीमेट वाक्य कि स्वधर्म मृत्यु आए तो भी ना छोड़, प्राण चले जाए लेकिन स्वधर्म का त्याग ना करे। पर धर्मो भयावह, पर धर्म भय को देने वाला, अपकीर्ति करने वाला है, समस्या खड़ी करने वाला है, दुखद है, दुर्गति करने वाला है, पतन देने।
नरकादि गति देने वाला है। इसीलिए पर धर्म को भया। अर्जुन संन्यास लेना चाहता है ना, इसीलिए भगवान ने कहा कि अरे तुम अपना क्षत्रिय धर्म करो, अभी तुम संन्यास के अभी तुम गृहस्थ हो और क्षत्रिय हो, तो क्षत्रिय के लिए अभी संन्यास की कोई योग्यता नहीं है, अभी आप स्वधर्म करो। ओम नमो नारायणाय। 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 कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृत वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागी व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमो। ओम गंग गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। किसी भी साधक को कोई प्रश्न है अभी पूछ सकते हैं। स्वामी जी, हाँ बोलो मनीष। जो कन्वर्जन करवाते हैं फिर उनकी गति क्या होती है? कोई करवाते उनकी भी और करते दोनों की दुर्गति कहा ना, भयावह कहा भगवान ने, डेंजर जोन में आ गया। करने वाले और कराने वाले दोनों की दुर्गति निश्चित है। लेकिन ईश्वर वो तो लोग अपने, हाँ लेकिन वो लोग जो हैं उनके धर्म का जो पालन करते होंगे, तो वो तो यही सोचते होंगे कि जो हम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। हाँ तो वो तो वैसा सोचेंगे, उनकी सोच में थोड़ा तो ऐसा ही रहेगा, लेकिन उनके लिए ईश्वर के नियम संविधान के अनुसार उसकी दुर्गति निश्चित है। और क्या है आज लोगों का हाल, क्या है आप देखो दुनिया में, कोई उसमें दैवी गुण, कोई धर्म कर्म दिखाई देता, कोई सात्विकता, अभी भी वो रजोगुण तमोगुण में पड़े हैं। ईसाई वाले, इस्लाम वाले, क्या है उसमें कोई दैवी गुण, कोई उसमें धर्मा महात्मा योगी कोई प्रकट होता है? राक्षस हाँ, सही है, सही है। है ना, कोई हाँ, दैवी गुण वाला बिल्कुल। दिखता है मनुष्य उनमें? उनका फादर फादर भी सब राक्षस है। वो मुल्ला मुल्ला कैसे बात करते हैं, आप उसका प्रवचन सुनो ऑडियो ऑनलाइन पे, हम्म। राक्षस की तरफ बोलता है। सही सही है, बिल्कुल उसमें सही है। दैवी गुण है ही नहीं ना उनके। जो पादरी है, उनके जो मुल्ला है, उनमें भी कोई दैवी गुण है ही नहीं, खाली बस ढोंग पाखंड करते रहते। ठीक है। सात ठीक सात्विकता है, आनी हाँ। चाहिए। हम्म। बढ़िया, हाँ स्वामी। नमो हाँ नारायण जी। स्वामी। ओम नमो नारायण।
यहाँ भगवान ने ये स्वधर्म और परधर्म का विवेक जो कराया है, इसमें पिछले श्लोक में भगवान ने दो शत्रु बताए, राग द्वेष। तो इसे जीत कर ही मनुष्य स्वधर्म का आचरण कर सकता है। तो भगवान ने तो राग, लेकिन शास्त्रों में और भी परधर्म बताए कि दूसरों ने किसने ये किया, इसने वो किया, तो हम भी करेंगे। उपमा प्रमाण, ये भी परधर्म है। आजकल वो भी देखा देखी बहुत चल, ये भी परधर्म है। उसने किया तो किया, वो जो किया उससे हमें क्या लेना, वो दुर्गति में ले जाए। फिर जो मनुष्य संसार में परधर्म देखते हैं कि हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, ये सब मिलावट होती है, तो ये भी परधर्म है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य की मिलावट करते, ये भी परधर्म है। तो जो भगवान ने स्वधर्म दिया है, जहां भी जिस संप्रदाय में, जिस कुल में, जिस अवस्था, वही उसका स्व, यानी शास्त्र में, ईश्वर में, परंपरा में श्रद्धा न होना, ये श्रद्धाहीनता, ये भी परधर्म है। और दुष्टता करना, दुराचार है, ये भी परधर्म है। और पराधीनता स्वीकार करना, गुलामी, ये भी परधर्म है। अपने धर्म में, स्वधर्म में दोष दृष्टि करना, ईश्वर में दोष दृष्टि करना, ये नास्तिकता है, ये भी परधर्म ही है। और आज तो वही चल रहा है दुनिया। तो ये सारे परधर्म के कारण मनुष्य अपना स्वधर्म का त्याग कर देता है, और उसी के कारण फिर वो अपनी शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक, सामाजिक समस्याओं के घिरा रहता है। और वही आज देखा जाए, दुनिया में 90% लोग शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से अस्वस्थ है, बीमार है। कैंसर हो गया है, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक, क्योंकि स्वधर्म का बोध ही नहीं है। वो कामना पूरी करने के लिए, वो कामना पूरी करना स्वधर्म नहीं है। ये भी एक बड़ी समस्या। अपनी कामनाओं को पूरी करना है, अपनी महत्वाकांक्षाओं, ये कोई स्वधर्म नहीं। ईश्वर ने जो दिया है जन्म, जहां जन्म दिया है, वो स्वधर्म वही होता है। उसी को, अपने को प्रगति करो, और अपने आसपास जो परिवार है, समाज है, राष्ट्र है, उसकी सेवा करो, वही स्वधर्म है। तो ये महत्व का। हाँ बोलो भावना, क्या प्रश्न? ओम नमो नारायण स्वामी जी। हाँ बोलो। हाँ, जैसे आपने अभी बताया, लेकिन हमें तो शास्त्र का ज्ञान ज्ञान होता नहीं है, तो हम तो मतलब आचार्य या पंडित या जो जानते हैं उनसे ही सब सुनते हैं ज्यादातर। तो वो अपने जैसे आपने बोला, वो अपने हिसाब से पूरा उसका अर्थ कर देते हैं, तो सही बात, सच्ची बात हम तक पहुंचती ही नहीं है। तो हमें अपना स्वधर्म कैसे फिर सच्चे तरीके से मालूम पड़ेगा? हम अपना अभ्यास कैसे कर सकते हैं शास्त्र का अरे और अपना स्वधर्म? आपके पास शास्त्र है, गीता है, गीता खोल के देखो, पंडित ने ये कहा, भगवान ने क्या कहा, पूरा अध्याय, सब इंडेक्स है, कमेंट्री है। भाई श्रद्धा पे ये बाबा जी क्या कह रहे, और ये भगवान ने क्या कहा, तुरंत चेक करो ना। आप मानो कि रास्ते में यात्रा कर रहे हो, तो आप रास्ता भटक गए हो, तो आप अपनी गाइड मैप देखो कि मैप में वो गाइड तो उल्टा रास्ता ले जा रहा है, तो आप मैप देखो, शास्त्र देखो, शास्त्र प्रमाण से निर्णय करो। ऐसा नहीं कि उसने कह दिया वो विद्वान है, पंडित है, वही सत्य है। हमें शंका है, संशय है, तो हम शास्त्र को चेक करें। कभी भी कर सकते हैं, कोई भी कर, मैं भी करता हूँ। कोई किसी ने कहा, हमारे गुरु जी ने कहा मुझे, तो मैं भी चेक करता हूँ। मैं तो आपकी बात से मैं सम्मत नहीं हूँ, तुम मेरे गुरु हो, आचार्य हो, तो क्या हुआ? गीता में तो ऐसा कहा है, भगवान ये कहे, तो आप भगवान से क्या हो? आपकी बात मानो कि भगवान की बात मानो? मैं कहूँ आपकी नहीं मानूंगा।
मैं आप भगवान की बात मानूंगा। गीता में जो वेद शास्त्र कह रहे हैं वही प्रमाण, ईश्वर प्रमाण है, कोई व्यक्ति नहीं, कोई समाज नहीं, कोई संस्था नहीं। पर जैसे हम अपने हिसाब से शास्त्र पढ़ते हैं, जैसे आपने बताया, वो बात भी सही है, हमें प्रयत्न करना चाहिए। लेकिन शास्त्र का अर्थघटन करना हमारे बस की भी बात नहीं होती है। कभी कभी तो हम लोग अपने हिसाब से ही उसको फिर समझ लेते हैं ना, तो उसका कैसे कर सकते हैं? उसका तो फिर जो समाज में आचार्य योग्य है, सात्विक है, धर्मात्मा है, प्रसिद्ध है, तो उसकी सलाह लो। आप जैसे डॉक्टर के पास जाते हो, आपको पेट में गैस है, तो आपका लोकल डॉक्टर है वो नहीं ठीक हो, तो आप गैस्ट्रोलॉजी का संपर्क करो ना। तो गैस्ट्रोलॉजिस्ट है वो आपके पेट में दूरबीन जाके देखेगा कि क्या गैस क्यों हो रहा है। तो फिर आगे जाना पड़ता है, स्पेशलाइजेशन। भाई कंपाउंडर सामान्य घरेलू इलाज नहीं हो रहा है। घरेलू आप हींग और हल्दी और अजवाइन खाने से आप, तो फिर आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। तो माँ से आप इलाज करोगे, तब जाके वो इलाज होगा। समस्या का समाधान तो ऐसे ही होता है ना। अभी कभी कभी ऐसा होता है, जैसे आपने बताया, सही आगे हमें बढ़ना है, लेकिन मतलब मुझे पर्सनली ये बहुत होता है, इसलिए मैं ये पूछ रही हूँ। मैं ये नहीं, अभी जैसे किसी और को भी पूछने गए या आगे बढ़े, स्पेशलिस्ट के पास जैसे गए, तो उधर तो हमें क्या पता है कि ये स्पेशलिस्ट इसकी डिग्री लेके बैठा है, तो वो हमें सही मार्गदर्शन देगा। लेकिन आचार्य के मतलब उनके बारे में ऐसे कोई डिग्री या ज्यादातर ऐसा कोई अपने समाज में मार्गदर्शन देने वाले हमारे आसपास भी बहुत कम होते हैं। तो हमें कैसे पता चले कि ये उसके स्पेशलिस्ट है, तो वो सही ही बता रहे हैं? तो देख, बार बार हर जगह घूमते रहते हैं, किसके पास से हाँ सच्चा जी, हाँ मार्गदर्शन जी, मिलना। और फिर दो हाँ, तीन जन का सुनते हैं तो कंफ्यूजन भी हो जाता है कि इसका सही है हाँ, कि उसका सही है, हाँ ऐसा जी, होता हाँ है। जी, हाँ जी। देखो, इसमें बात ऐसी है कि जो आचार्य निष्काम है, निस्वार्थी है, परमार्थी है, वही योग्य मार्गदर्शन दे सकते। जो प्रोफेशनल है, अपना धंधा लगा के बैठा है, स्वार्थी है, वो शास्त्र पंडित हो तो भी वो योग्य मार्गदर्शन नहीं दे सकता है। तो ये देखना पड़ेगा कि परमार्थी है कि स्वार्थी है, धर्मार्थी है कि स्वार्थी है। प्रोफेशनल है तो योग्य मार्गदर्शन नहीं देगा, वो अपना स्वार्थ देखेगा। तो यहाँ भी आचार्य भी जो है परंपरागत, निष्काम, निस्वार्थ हो तो योग्य स्पेशल मार्गदर्शन मिल सकता है, नहीं तो नहीं मिलेगा। घुमाएंगे सब अपने अपने हिसाब से, सब आचार्य है, तो ऐसा है। तो अच्छा। यहाँ तो ये हाँ। योग्य मार्गदर्शन वहीं से मिलेगा जहाँ निष्काम है, निस्वार्थ है, परमार्थी है। वो देखना चाहिए कि धर्मार्थी है कि दुकान। जैसे मैं यहाँ ऑर्थोपेडिक डॉक्टर के पास गया तो वहां उसने भगवान कृष्ण का फोटो, हे भगवान मैं आपको भूलू नहीं, आप दया कृपा करें, वो मैंने देखा। तो मैंने सोचा कि ये धर्मात्मा है। दूसरे डॉक्टर के पास वहां वो फिल्म स्टार का फोटो रखा है, तो मैं वो उस ऑर्थोपेडिक से मैं दवा नहीं करूंगा, क्योंकि ये धर्मात्मा है, ईश्वर में श्रद्धा रखता है, तो वो भगवान की सेवा कर रहा है। तो उसे मैं 500 रुपया ज्यादा दूंगा तो भी मेरा इलाज ठीक होगा, और उसको मैं 500 रुपया कम दूंगा तो भी मेरा इलाज ठीक नहीं होगा, क्योंकि वो असुर है, फिल्म स्टार, और उसका फोटो रख के बैठा है। तो देखना पड़ता है। समझ में आया? हाँ हाँ जी स्वामी जी, समझ में आया। ओम नमो नारायण, धन्यवाद। ओम नमो नारायण। ठीक है, आज का समय पूरा हो गया। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायणाय, सभी ओम को नमो ओम नारायण नमो स्वामी जी। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। उससे ओम नमो निवेदन नारायण है, स्वामी जी। आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायणाय। आज का यह दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायण। सभी साधकों को ओम नमो नारायण। नारायणाय।